ये 5 स्थान पर कलयुग का वास होता है। यदि आप कलयुग से बचना चाहते हो, सतयुग में जीना चाहते हो, ऐसा नहीं है कि कलयुग है तो आप कलयुगी ही हो जाओगे, आप सतयुगी भी जीवन जी सकते हो कलयुग में ही। अगर आप चाहते हो कि कलयुग आपको न परेशान करे तो 5 चीजों से दूर रहें। यही 5 चीज जो हमने कल बताया था। और 5 चीजों से खाली दूर नहीं रहना है, बल्कि ये 5 चीजें जो करता है उससे भी दूर रहना है। कोई आपके आसपास है, कोई आपका मित्र है, वो भी यदि ये काम करता है, ये 5 काम में से कोई भी काम, तो उसके भी पास, उसके संग भी आप कोशिश करो कि न रहना पड़े, नहीं तो तब भी कलयुग सताएगा। कई लोग ऐसा भ्रम पाल रखे हैं कि शराब पीने में पाप है, मांस खाने में पाप होता है, पर शराब पीने में पाप नहीं होता है। शराब पी रहे हैं, किसी का खून थोड़ी ना पी रहे हैं। ये तर्क है कि खून थोड़ी ना पी रहे हैं, ऐसा कहते हैं। मतलब मांस खाना ठीक है, मांस खाना नहीं ठीक है, शराब पीना ठीक है, ऐसा बोलते हैं। पर भागवत जी में तो एक ही श्लोक में सबको बता दिया गया कि ये पांचों ही, चारों को एक ही श्लोक में बता दिया गया कि शराब भी उसी में आ गया, हिंसा, दोनों एक ही तराजू में तौल दिया गया। अब क्या कहेंगे? भागवत जी की दृष्टि से दोनों समान ही हैं। अब आप कितना भी कह लो कि नहीं उसमें कम पाप होता है, इसमें ज्यादा पाप होता है, दोनों में बराबर। ये मदिरा और हिंसा, जिस श्लोक में मदिरा की बात की गई उसी श्लोक में हिंसा, मांस की भी बात की गई, मतलब दोनों बराबर है। और एक बात यह भी हम आप सबको बता दें कि जुआ जो होता है, जुआ कैसे खेला जाता है, ऐसे ताश पत्ती कुछ रहता है, खेलते हैं। तो अब वो जुआ नहीं रहा, वो वैसा जुआ अब नहीं खेलते, अब दूसरी तरह का जुआ लोग खेलते हैं, वो फोन में ऑनलाइन। तो वो जुआ से तो बचो ही, पर जो फोन में जुआ आप खेलते हो ना, उससे भी बचो। फोन में कई प्रकार के गेम ये बच्चे खेलते हैं जिसमें पैसे लगते हैं, तो उससे भी बचे रहें, क्योंकि वह भी जुआ ही है जहां पैसे दांव पे लगे। आप बात बात में कह देते हो लगी 500 की शर्त, लगी 400 की शर्त, लगी 5 रुपए की शर्त, तो जब पैसा आप दांव पे रखते हो तो जानो वो जुआ ही है। बच्चे सिक्का फेंक फेंक के खेलते हैं ना, कोई एक खेल होता है, पैसे फेंक फेंक के ऐसे खेलते हैं, तो वो भी उसी के अंतर्गत आ जाएगा। तो जुआ, इसको भी जुआ कहते जो ऑनलाइन खेला जाता है, तो इससे दूर रहे। अब 5 स्थान दे दिया जब परीक्षित जी ने कलयुग को, तो परीक्षित बहुत, कलयुग बड़ा होशियार है। कलयुग ने सोचा कि यदि मुझे देश को बिगाड़ना है तो पहले देश के शासक को बिगाड़ना पड़ेगा। यदि पूरे देश में हमें अपना पांव पसारना है तो पहले परीक्षित जी को बिगाड़ो। इसलिए वह कलयुग परीक्षित जी के ही पीछे पड़ गया। एक दिन जब राजा परीक्षित अपने कोष खजाने में गए, जहां पे सब आभूषण रखे हुए थे, तो वहां पे उन्होंने एक मुकुट देखा जो बड़ा ही सुंदर मुकुट था। पांडवों ने मना किया था कि ये मुकुट मत पहनना या उसमें मत जाना, लेकिन परीक्षित जी ने सोचा कि थोड़े थोड़े में क्या बिगड़ता है, एक काम करता हूं, इतना सुंदर मुकुट है, इसको पहन लेता हूं। वो जरासंध का मुकुट था। परीक्षित जी ने पहन लिया, और जैसे ही पहना तो कलयुग आकर के सवार हो गया।